पहले से ध्यान करते आ रहे हैं और हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने बताया है कि मस्तिष्क पे ध्यान करें। अब हार्टफुलनेस में हमें बताया जाता है कि हम हृदय पर ध्यान करें। तो क्या हम दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं? कल हमने बहुत कुछ बातें की, आकार से निराकार और उससे आगे, उससे पर होना है, उनकी अनुभूति करनी है। जो मन है, अपनी खोपड़िया, मस्तिष्क, मनस, उसको भी ट्रांसेंड करना है, उससे भी परे जाना है। कैसे जाएंगे? कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, जब आदमी का एवोल्यूशन होता है तो क्या होता है? कई लोग पूछते हैं अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ध्येय क्या है। तब बताते हैं कि ध्येय तो एक ही है, हम आगे बढ़ते रहे, एवोल्यूशन होए। लेकिन एवोल्यूशन किस चीज़ का होएगा? आत्मा तो संपूर्ण अपने आप में संपूर्णता में है, उसमें न कुछ ऐड कर सकते हैं न निकाल सकते हैं, वो पूर्ण है, पवित्र है। उसमें और कितनी पवित्रता ऐड करेंगे हम? शरीर, उसका एवोल्यूशन नहीं होता है, उसका सिर्फ उसकी उम्र बढ़ती जाती है, एजिंग होता है, डिकेइंग होता है। तो हमारे मालिक कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ का एवोल्यूशन हो सकता है, अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब वो कौन चीज़ों से बनी है? तो अपने शास्त्र कहते हैं मनस, बुद्धि, अहंकार, ये चेतना बनाता है। तो चेतना जैसे जैसे बढ़ती है तो ये जो तीन चीज़ है, मनस, बुद्धि, अहंकार, वो कैसे बढ़ते हैं? मैं गोल गोल जवाब इसलिए दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ एक ही एलिमेंट लेंगे हम, मनस। जो अपना मनस है, सबका अलग अलग स्थान पे है, अलग अलग हालत पे है, लेकिन ध्येय तो सबसे ऊंचा है सबका। तो मन, अपना मनस, उसका फंक्शन है सोचना। तो वो जब इवॉल्व होता है तो उसके साथ साथ अपनी चेतना भी इवॉल्व होती है। तो हम ऑटोमेटिकली एक प्रश्न उठता है कि मनस का फंक्शन जो है सोचना, वो एवोल्यूशन के बाद क्या होगा? अपने शास्त्र कहते हैं कि सोच से परे होके हम अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। कोई बिजनेस डिसीजन लेना हो या किसी से शादी करनी है या कौन सी लाइन में हमारी पढ़ाई करनी है, मन कुछ कहता है, हृदय कुछ कहता है। तभी हृदय की ही सुना करो, क्योंकि वो हृदय झूठ नहीं बोलता है। हृदय जब भी बोलेगा वो वार्निंग देगा ना। जब कुछ गलत होने वाला होता है, हृदय को उसकी पहचान पहले ही हो जाती है। कई बार अपने डे टू डे जीवन की एग्जाम्पल में देता हूँ कि 2-3 महीने तक समस्या पे हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। कोई बिजनेस में या नौकरी में कुछ समस्या होए, माँ पूछेगी बेटा क्या हो गया तुम्हें, खाने का कम हो गया, कुछ चिंतित हो आप। बेबी होगी तो बेबी पूछेगी क्या हो गया, बहन होगी तो वो पूछेगा, पिताजी भी पूछेंगे। 2-3 महीने के बाद जब कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो माँ को बोलते हैं कि माँ या वाइफ को ये समस्या है, तो वो लोग धड़ांग करके उसका सॉल्यूशन ले आते हैं, जिसके पीछे हम 3 महीना घूलते ही रहे, क्योंकि
उनकी आवाज़ उनको हृदय में महसूस होता है क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना औरत में बुद्धि नहीं है, तो मैं मानता हूँ औरत में बुद्धि नहीं है। क्यों? चाहिए ही नहीं है, हृदय है बहुत काफ़ी है। अपमानित मैं नहीं करता हूँ, ये ऊंची हालत है, आगे पहुँचे हुए हैं। तो फेमिनाइन हार्ट जो कहते हैं, परसेप्शन वो जल्दी परसीव कर लेता है, क्या गलत होने वाला है उनको पहले पता चल जाता है। आदमी ठोकर खा के फिर भी उसको पता नहीं चलता कि मैं गिरा कि नहीं गिरा। अपना ईगो इतना बड़ा होता है, अहंकार, गिरा फिर भी बोलेगा हाँ कुछ लेने के लिए मैं नीचे झुका था, लेकिन एडमिट नहीं करेगा कि मैं गिर रहा था। तो ये अहंकार भी हमको सही डिसीजन लेने में मदद रूप नहीं होता है। ईश्वर के बारे में जब बात करते हैं तो कल जैसे हमने बात की, असीमित को कैसे वर्णित किया जा सकता है, कभी नहीं हो पाता है। उनकी अनुभूति दिमाग से होगी या हृदय से होगी? हृदय से। तो हृदय पे ध्यान करना ठीक है। यहाँ करोगे तो विचार के बाद एक विचार, अच्छा विचार, बहुत उम्दा विचार आएगा, लेकिन विचार तो विचार ही है ना। ध्यान का मतलब है, ध्यान का मतलब है कि मन से, उसके फंक्शन से, उनकी सोच से भी आगे जाना है अनुभूति की ओर, और अनुभूति सिर्फ हृदय से ही होती है। हम सब गीता पढ़ते हैं, कई लोगों ने पूरी गीता और कुछ पढ़े गीता किताब देखे हुए भी वो रिसाइट कर सकते हैं। आप बोलोगे सेकंड चैप्टर 66 श्लोक का, वो फटाफट बोलने लगते हैं। लेकिन बहुत घूमते हैं वो लोग, ये मंदिर से वो मंदिर। श्री कृष्ण जब कहते हैं, जब वो विश्वरूप के बारे में मैं कल बताया, अर्जुन घबरा गया था, हे प्रभु आप अपना जो असल फैमिलियर फॉर्म है, मेरा मित्र, वो वापिस आ जाए तो अच्छा है। वो बहुत गदगद होके कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे कृष्ण जी मेरे मित्र, आपने तो मुझ पे बड़ी कृपा की है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके दर्शन, आपकी अनुभूति कैसे करेंगे? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हृदय में पश्यसि, लुक माई सेल्फ, फील माई सेल्फ इन योर हार्ट। हृदय में पश्यसि, लुक माई सेल्फ इन योर हार्ट, अपने हृदय में झांको। यहाँ नहीं, यहाँ तो विचार ही विचार आएंगे, ये विचार का इंस्ट्रूमेंट है, ये अनुभूति का इंस्ट्रूमेंट है। जब भी हम सब कहते हैं अरे भाई मैं सच बोलता हूँ, ऐसा कहते हैं? कोई नहीं कहता है। हम कहते हैं, हृदय पे हाथ रख के कहते हैं, मानो मैं सच कहता हूँ। तो हृदय की बड़ी महिमा है। उपनिषद में भी देखोगे, वेदास में भी देखोगे, हृदय की बहुत महिमा है। हृदय में ही ईश्वर स्थायित है, और सब जगह है तो सब जगह तो होएंगे ही, लेकिन बाहर कितना भटकोगे आप, जब अंदर ही है कहाँ कहाँ भटकोगे आप। और जब तक अंदर के संस्कार, अंदर की गंदगी खत्म नहीं होती है, तब तक उनकी अनुभूति सही ढंग से नहीं होती है। तो अपने सहज मार्ग में, हार्टफुलनेस वे में, सफाई पे बहुत ध्यान दिया गया है। यम नियम जो पतंजलि महाराज ने बताया है, वो तो बहुत खास इम्पोर्टेंट है।
उससे हमारी अंदर की जो हाइजीन है, इनर लाइफ कैसे हेल्दी रहे। बाह्य जीवन से तो हम सब परिचित है, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, मानसिक से भी हम परिचित हैं। पढ़ाई होए, इंटरेक्शन होए, मनन होए, चिंतन होए, और अंदर जाएंगे हृदय, और अंदर जाएंगे और कोशास जो आते रहते हैं, आनंदमय कोश। इसमें डिस्टरबेंस नहीं होना है। किसी के बारे में हमने गलत सोच लिया तो अपनी चेतना पे उसकी असर तो पड़ेगी ही। किसी को गाली दे दी, वो भी अपने पे असर ही पड़ेगी, उससे भी ज़्यादा अपने पे पड़ेगी। तो हमारी अंदर की जो प्योरिटी है, गलत सोच से, गलत काम से बिगड़ जाती है। तो वो सफाई करनी है शाम को। आप सब लोग अभी अभ्यासी हैं, आप में भी ईश्वर की धारा अब जो उससे बरसेगी, बरस रहेगी। जब भी आप ध्यान में बैठोगे, वो धारा प्राणाहुति की अपने हृदय में आएगी, उसकी महसूस करो। और ध्यान के बाद जैसे स्प्रिंग कमान होती है, फटाक करके उठ बट जा रहा, आँख थोड़ी देर के लिए बंद रख के बैठो, गौर करो क्या पाया, क्या अनुभूति हुई, और 5 मिनट के बाद हल्के से धीरे से उठो और वही ध्यानमयी हालत को बनाए रखो। शाम को सफाई करनी है, घर पे आके कैसे सफाई करनी है वो तो सबको बताया होगा, बस वही ढंग से करना है। और रात को सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करके सो जाना है। तो हृदय पे ध्यान, मैं तो बार बार कहूँगा कि वही एक ऑर्गन है, अंग है अपना, जो ध्यान के लिए है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि तू आज्ञा चक्र पे ध्यान कर। ये चक्र जो है, 5th चक्र रादर, यहाँ, क्योंकि उस समय जरूरत थी उनको। आज्ञा चक्र बड़ी शक्तिवान है, ऊर्जा उसमें से बहुत आती है। और युद्ध का समय था, हृदय तो प्रेम के लिए, ये शक्ति के लिए, अभी तुम्हें शक्ति की जरूरत है, इसीलिए आप आज्ञा चक्र पे ध्यान करो। वो अर्जुन के लिए सिंगल एडवाइस दी थी। हम सब के लिए, जब अर्जुन ने हम सब के लिए प्रश्न पूछा कि अगली वाली पीढ़ी में हम सब के कैसे आपकी अनुभूति होगी, हृदय में हृदय पे ध्यान करना है। तो जैसे जैसे पर्पस, वैसे वैसे उसके साधना।